हेलो दोस्तों, परसेंटेज की क्लास नंबर जो है ये सेकंड क्लास है। परसेंटेज की पहली क्लास में ले चुका हूँ। उसमें जो है आपका पूरा बेसिक परसेंटेज का और जो है 15 से 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, बेसिक लेवल के। ठीक है, ये सवाल सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, पहले जो है अभी बेसिक मतलब बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो अपने टाइप का लेवल जो है बढ़ाएंगे। ठीक, क्वेश्चन का लेवल। ठीक, परसेंटेज की क्लास सेकंड है। ठीक, अपन देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर आज का जो है फर्स्ट, ये देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक, समझिए फर्स्ट नंबर, एक ही संख्या के 80% और 65% का जो है अंतर जो है 135 है, तो उस संख्या का 49% क्या हुआ। एक जो संख्या है उसका जो है 80% निकालोगे आप और उसका जो 65% निकालोगे तो उसका जो अंतर है जो है वो 135 है। ठीक, तो उसका जो 135 है तो उस संख्या का 49% ज्ञात करना है। कोई संख्या है उसका आप 80% निकालोगे और जो है 65% निकालोगे। जैसे संख्या मान लो x है, इसका अगर 80% निकालोगे और इसका ही इस संख्या x, वही संख्या x है, इसका 65% निकालोगे तो इसका जो है मान आएगा वो जो है 35 आएगा। ठीक, तो इस टाइप अपन ऐसे करना नहीं है। ठीक, इसका 80 और 65 का अंतर कितना है 15%, तो 15% की जो वैल्यू जो है 135 दी हुई है। अपन ने संख्या मान ली जो है पूरी संख्या 100% है। ठीक, तो 15 से काटोगे 15 नंबर 135, तो 1% की जो वैल्यू आएगी 9 और 49% की वैल्यू निकालना, तो इधर 49 से इंटू कर दो, इधर भी 49 से इंटू कर दो। ठीक है, तो 9 नंबर 81 की 1, 9 चौक 36, 36 और 8 जो है 44, तो आ गया अपना 441। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला सवाल। यदि ये सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है, ठीक है, कोई संख्या है उसमें 85% में अगर 75 जोड़ोगे, मैं समझा दे रहा हूँ, x है, इसका अगर 85% निकालोगे और इसमें जो अगर 75 जोड़ दोगे तो संख्या फुल हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 85% में अगर 15% जोड़ दें तभी तो 100% होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप। तो 15% की वैल्यू, 15% का मान जो है अपन को 75 दिया है, तो 15% बराबर दिया है 75, तो 15 5 75, तो 1% की वैल्यू आ गई 5। तो परिणाम यानी स्वयं संख्या निकालना है, तो इधर 100% की वैल्यू 100 से इधर इंटू कर दो, 100 से इधर कर दो, तो आ जाएगी 500। ठीक, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 500, यानी संख्या कितनी आ गई 500। ठीक, अपन देखते हैं इसका आंसर आया ए। ठीक, अपन देखते हैं अगला सवाल। ऐसे सवाल जो आपके रेलवे में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और कांस्टेबल वगैरह छोटी परीक्षाएं जो उसमें ज़्यादा आते हैं। ठीक, बेसिक एसएससी सीजीएल में भी आते हैं, प्री में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आया, सीएचएसएल में आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, कभी एक आध। ठीक है, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। कोई संख्या है, मान लो ये 100 मान ले, इससे जो संख्या, ठीक है, एक संख्या जो 25% अधिक है, 25% अधिक है तो कितनी हो जाएगी 125, और जो एक और संख्या है वो कितनी अधिक है 65% अधिक है, तो वो कितनी हो जाएगी 165। ठीक, 100 का जो है 25% निकालोगे तो 25 ही आएगा, और 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 हो जाएगा पूरा। और दूसरी संख्या जो है 65% अधिक है, तो 100 का 65% निकालोगे तो 65 ही आएगा, 100 में 65 जोड़ोगे तो 165 हो जाएगा। पूछ रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, और जो है 5 3 15 और 1 बचा 5 3 15, तो 25:33 आ गया। ऑप्शन नंबर आ गया डी अपना। ठीक है, अपन देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल, ये देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ए जो है जो कमाता है, ए की जो आय है वो बी की आय से 24% अधिक है। ठीक है, मतलब बी की आय से 24, ए की आय ज़्यादा है, बी की आय कम है। ठीक, तो बी की आय से ए की आय कितनी प्रतिशत कम है। जी देखो, ये अपना आ गया ए, ये आ गया बी, और जो है
ए की बी की आय मान ली अपन ने 100 और ए की आय जो 20 से 24% है देखिए, तो ये कितनी हो जाएगी 124। ठीक, अब पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय कम कितनी है 24 है, किससे ए से तुलना कर रहा है, ए से कितना प्रतिशत जो है कम है, तो 100। ठीक, काट लो, 4 छिंगे 24, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 600/31%। आंसर आ गया अपना 600/31, आने हैं ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, एक ए है ये एक बी है, ठीक है, ए की आय बी की आय से 60% जो है कम है, 100 है, इससे जो है 60% कम है, तो 40 ही तो रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय कितना अधिक है 60, ए की आय से, ए से तुलना कर रहा है, तो 40/100। ठीक, तो 20 दिया 60, 20 दूनी 40, 2 से काटोगे 100 को 50। ठीक है, तो 50 दिया 150, तो आ गई 150%। पूछा गया था बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो 150% जो है अधिक है। आंसर आया डी। ठीक, अपन देखते हैं अगला सवाल। सवाल अगला, ठीक है, ये थे, ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को देखो। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। एक पानी का कोई पाइप है, उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। ठीक, फिर आगे देखो, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। एक पाइप है, इसको 2 टुकड़ों में काट दिया। ठीक, लंबा टुकड़ा जो है पाइप की जो लंबाई है उसका 64% है, तो छोटा टुकड़ा बचा होगा तो 36% ही तो बचेगा, तभी तो 100% होगा। ठीक, तो पूछा छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। लंबा टुकड़ा जो है छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत जो है लंबा है, तो इसका पहले रेशियो ले लो, 4 से काटोगे 4 9 36, 4 एकम 4, 2 बचा 4 छिंगे 24 और परसेंट कट जाए। ठीक है, तो 9:16 आ गया। तो लंबा टुकड़ा जो 16 इकाई लंबा है, छोटा टुकड़ा है 9 इकाई लंबा। तो पूछ रहा है जो लंबा टुकड़ा की तुलना में छोटा टुकड़े, तो पूछ क्या रहा है छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा है। छोटे टुकड़े की तुलना में लंबा टुकड़ा कितना लंबा है, 7 लंबा है, छोटे टुकड़े की तुलना में यानी 9 × 100%। ठीक है, तो आ गया 700/9। ठीक है, 9 से काटोगे 9 7 63, फिर 7 हो जाए 9 7 63, 9 7 63, तो आएगा 77.77, यानी आंसर आ गया ए। ठीक, अपन देखते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ठीक, अगला सवाल देख क्या कह रहा है, पढ़िए और समझिए। ए बी से 25% अधिक है। ठीक, सीधा लिखो, ए है ये बी है। ठीक, 25% का मान होता है, 25% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है 1/4। तो क्या कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। ए है बी से 25% अधिक है, जो नीचे दिया रहता है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, वास्तविक मान होता है। इसका 4 का 25% निकालोगे तो 1 ही आएगा, तो ये 4 जो है अपने आप में 100 है। इसका 25% निकालोगे तो 1, अगर 1 इसमें जोड़ते हो तो 125% हो जाएगा, ऐसे हाल। ठीक है, अब पूछ के बता कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% है, तो बी अपन ने 4 मान लिया, इससे 25% अधिक है, 4 का 25% 1 ही तो आएगा, तो इसमें जोड़ोगे तो 125% हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 5। ठीक, अब इसको अपन हटा देते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बी सी से 40% कम है। ये बी मान लो, ये सी मान लो। 40% का मतलब जो होता है ये होता है 20 दूनी 40 और 20 × 2/5। ठीक, अब क्या कह रहा है बी सी से 40% कम है। बी जो है सी से, सी अपन ने 5 मान लिया, इससे 40% कम है, तो 5 का 40% 2 है ना, अगर 2 इसमें से माइनस कर दोगे 60% ही तो बचेगा। तो कह रहा है बी सी से 40% कम है, तो कम है यानी 2 कम है, 5 से तो यहाँ बचेगा 3। ठीक, ये देख लिया अपन ने, एक ये देख लिया, एक ये देख लिया, और चौथा है तीसरा है सी और डी।
सी और डी में भी देख ले रहे हैं। सी और डी क्या कह रहा है 30%, 30% को क्या लिखते हैं 30% को लिखेंगे 3/10। सी डी से 30% अधिक है, ठीक है, सी डी से 30% अधिक है तो डी को अपन ने मान लिया जो 10। डी से 30, सी जो है 30% अधिक है, 10 का 30% निकालोगे 3 आएगा, ठीक है, तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 13, ठीक। अब पूछ कह रहा है ए डी से कितना प्रतिशत जो है कम है, ए और डी में निकालना है, ठीक, तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले अपन ए और बी का रेशियो देख लेते हैं, ठीक है, तो बी को बराबर करना पड़ेगा, बी को बराबर करोगे तो इधर जो है 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे, इधर जो है पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर जो है पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से इधर करोगे, तिपैया 15, तिचौक 12, ये ए, ये बी और ये सी, 3 से करो, 4 से इधर करोगे तो बी का मान तो 12 ही आएगा, ये 12 लिख दिया, 4 से इधर करोगे तो जो आएगा 4 5 20, ठीक, ये आएगा। अब अपन जो है ये ऊपर का हटा दे रहे हैं, ये अपने कुछ काम का है नहीं। अब ये बचा, अब यहाँ बचा सी और डी, अब अपन सी को बराबर करना है, अरे सी को बराबर करना है, यहाँ सी 13 है, यहाँ सी 20 है, ठीक है, तो यहाँ पूरे में कर दो जो है आप 20 से और यहाँ पूरे में कर दो 13 से, तो सी बराबर हो जाएगा ना, फिर अपन उसको जो एक साथ करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 13 से मिनटू करोगे तो 13 दूनी 26, 260, तो 13 का 12 में करोगे, ठीक है, 13 देंगे 130 और 13 दूनी 26, 156, ठीक, 156, ठीक है। अब 13 का 15 में करोगे तो 15 देंगे 150, 15 3 45, तो 195 आ गया, ठीक। अब यहाँ डी 20 का इधर करोगे 260 ही आएगा, सी का मान 260 है, सी का मान 260 है, और डी 20 का इधर करोगे डी का, तो डी का आ गया जो आपका 200। तो अब जो है तीनों की जो है रेशियो क्या है वो देख लो, ठीक। ये अपन और फालतू चीज़ें साफ कर देते, तीनों का रेशियो का ए का आया 195, बी का आया 156, सी का आया 260 और डी का आया 220, ठीक है। ये फालतू चीज़ें अपन हटा देते। अब आगे पूछ रहा है वो देखते हैं क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से 5 कम है, 5 कम है, 195 ये 200 है, डी जो 200 है, ए 195 है, तो डी से ए जो है 5 कम है, तो 5 कम है किससे, ए डी से, डी एंड 200, डी से तुलना कर रहा है 200 आएगा अपन में, इंटू 100, 0 से 0, ठीक है, परसेंट है, 5 को अगर 2 से काटोगे तो 2.5% या 2.5% कम है, ठीक। ये सवाल समझ में आया। अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, ए बी से 75% कम है। ये सवाल पढ़िए और समझिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी CHSL में, ठीक, समझिए और पढ़िए। देखिए, ठीक, कह रहा है ए बी से 75% कम है, ए बी, ठीक, 75% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है आपको हमने बताया था, 25 3 75, 25 4 100, 3/4। ए बी से 75% कम है, ए जो है वो बी से 75% जो है कम है, तो बी अपन ने मान लिया 4, इससे जो है 75% कम है, यानी 4 का 75% 3 होता है, तो 3 इसमें कम करोगे तो 25% यानी 75% कम है, तो ए यानी 1 है, ठीक है। तो सी क्या है, सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का, ए और बी में अंतर कितना है, 3 का है, इसका 75%, 25 3 75, 25 4 100, तो ये आ गया 9/4, तो 4 का इधर इंटू करो, तो 4 4 चौक 16, इधर बचेगा 9 ही, ठीक है। तो अब जो ऊपर का जो है हटा दो,
ABC का अनुपात आ गया 4, 16, 9। ठीक, अब पूछ क्या है, C A से कितना प्रतिशत अधिक है। C जो है, C जो है A से कितना प्रतिशत अधिक है, 5 अधिक है। परसेंटेज में पूछ रहा है। C जो है A से, किससे, A से, A कितना है 4 × 100, तो यहाँ आएगा 25। ठीक है, 25 पंगे 125, तो 125% जो है C जो है A से अधिक है। कितना, 125%। ठीक, सवाल नंबर अगला देखते हैं। अपना लास्ट सवाल बचा है। ठीक, इसको और समझिए, लास्ट सवाल बचा है, इसको देखिए। फिर अपन जो है, A की आय B की तुलना में 25% अधिक है। एक A है, ये B है। A की आय 25% के पहले मतलब फ्रैक्शन में आपको जो है पता होना चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, A की आय B की तुलना में 25% अधिक है, B की तुलना में, तो B 4। ठीक, इससे जो है 25% अधिक है। 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा, तो इससे 25% अधिक है। 25% अधिक है यानी 5 है। और C की आय A और B की आय के योग से 65% कम है। अब C और एक और है, इसकी जो आय है A और B की आय जो है इसके योग से, इसका योग कितना है पहले, 9 है। 5 और 4 9 हो गया। ठीक, इसके योग से 65% कम है। 65% कम है तो रह कितनी आई, 35% ही तो होगी, 35% है। ठीक, × 100, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 से काटोगे 20, तो 9 7 63 अपॉन 20। ठीक, देख लो, अब 20 से इधर इंटू कर दो, तो 20 पंगे 100, तो 20 चौक 80, यहाँ बचेगा 63। ऊपर वाला हटा दो पूरा। ठीक, ये आ गया अनुपात A और B की आय का। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, वो देखो, C है, C की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है। जो C की आय है A की आय से कितना प्रतिशत कम है, कम कितना है, 37 कम है। 100 में से 63 लगाओ, 37। ठीक, C की आय A की आय से, C की कितना कम है, 37 कम है। A की आय से कितना करना है, तो A की आय कितनी, 100। ठीक है, × 100 और परसेंटेज, 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 37% जो है कम है। C की आय A की आय से 37% कम है। ठीक, ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम अगली क्लास में जो है थोड़ा क्वेश्चन जो है उसका लेवल जो है बढ़ाएंगे। क्वेश्चन को टाइप वाइज कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। आप एक बार पूरा चैप्टर खत्म करके देखिए, पूरा सिलेबस खत्म करके यहाँ से पढ़ के देखिए आप। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी मैथ में। ठीक, आज की क्लास अपन जो है समाप्त करते हैं। ओके।